ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। धार्मिक, आध्यात्मिक, कर्मकांड, पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष, उपाय सभी का समावेश है इसके अंदर। आप चैनल देखें, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और टॉपिक का मतलब होता है कि जिन चीज़ों की आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, जिन उपायों की आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, वो उपाय हम आप बताने वाले हैं। हमारे वीडियो को आखिर तक देखें, पूरा देखें। अगर आप अपने घर में सुख शांति, बरकत, रोजी रोजगार में कोई घाटा बर्दाश्त नहीं करना, हर प्रकार की उन्नति, जीवन में प्रगति और उच्च पद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो टिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आज आपको वो ध्यान से देखनी है और उनको फॉलो करना है। अगर उनको फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। ये मेरा अपना तजुर्बा है। तो आज बात करते हैं हम घर गृहस्थी के बारे में कि हमें घर गृहस्थी में अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें किस तरह थोड़ा बदलाव करके हम अपने घर में सुख, संपत्ति, धन धान्य और बढ़िया माहौल, खुशनुमा माहौल पैदा कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से। मित्रों, हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, वृंदावन में भी ऑफिस है। जैसे जिसको सुविधा हो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करना चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन करना चाहें फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कुंडली में कोई दोष है, घर में कोई परेशानी है, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में आपको वहाँ कोई दिक्कत महसूस हो रही है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे उपायों से लाभ उठाएं। मित्रों, हम आपकी सेवा के लिए हैं और जो सेवा हम आपको देना चाहते हैं इसका पूरा आप लाभ उठाइए। जय जय श्री राधे। अब आज का जो टॉपिक है, जो टिप्स है, वो मैं आपके लिए अब शुरू करता हूँ कि वो टिप्स क्या है। पहली टिप्स है, टिप्स नंबर 1 कि घर में हम जो खाना बनाते हैं तो चूल्हे पे जो पहली रोटी होती है वो हमें गाय को देनी चाहिए। इसको देने से घर में जो परेशानी होती है वो दूर होती है। नंबर 2, पक्षियों को अगर हम रोज़ दाना डालते हैं, पानी उनके लिए भर के रखते हैं, तो उससे हमारे रोज़गार में, व्यापार में अगर कोई कहीं रुकावट है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सब शांत होती है और हमें उसमें बरकत मिलती है। नंबर 3, सवेरे कुत्तों के लिए एक रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। उस पर हल्का सा सरसों के तेल का आप हाथ लगा दें और कुत्तों को डाल दें।
वो जो कुत्तों को आप रोटी खिलाएंगे उससे आपके जो दुश्मन हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है। नंबर 4 है कि चींटियों को अगर हम कुछ खिलाते हैं, शक्कर खिलाते हैं या आटे में शक्कर मिला के खिलाते हैं, उसको कोई वैसे भोजन डालते हैं, तो उसको डालने से, उनको भोजन देने से चींटियों को हमारा जो पितृदोष है उसमें हमें शांति मिलती है। अगला टॉपिक है आपके लिए, अगर हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, अपने गुरुजन, अपने जो सम्माननीय लोग हैं, अपने जो आदरणीय लोग हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारी यश कीर्ति बढ़ती है। अगला आपके लिए टिप है कि मछलियों को अगर आप आटे की गोलियां बना के डालते हैं तो इससे आपके घर की, आपके परिवार की सुख समृद्धि बढ़ती है, मछलियों को आटे की गोली खिलाने से। अगला टिप है आपके लिए कि भूखे को अगर आप भोजन कराते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अगला टिप है आपके लिए, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, अगर संभव हो तो उसे सोमवार को डॉक्टर को दिखाएं और उसकी जो दवा की पहली खुराक है वो भोले बाबा को अर्पित करके उस मरीज को दें और कुछ थोड़ी सी भगवान को दक्षिणा भी चढ़ाएं और भगवान से आप प्रार्थना करें कि उस रोगी का जो रोग है उस दवा को खाने से वो शीघ्र उसको लाभ हो और रोगी स्वस्थ हो। आप जब ये कामना करते हैं तो उस रोगी का जो रोग है वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करता है और उसकी रोग से जल्दी छूट जाने की संभावना बनती है। अगला टिप है आपके लिए, घर में सुबह कुछ देर के लिए आरती, भगवान के भजन, कुछ धार्मिक भजन और कैसेट बजाइए या आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं म्यूज़िक के, आप कोई सा भी ऐप डाउनलोड करके उसमें आरती हैं, भगवान के भजन हैं, कीर्तन है भगवान नाम का, आप घर में सुबह थोड़ी देर के लिए अवश्य बजाइए। घर में झाड़ू कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। जैसे झाड़ू को खड़ा कर देते हैं, कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे पैर नहीं लगाना चाहिए, ना ही हमें उसके ऊपर से गुजरना चाहिए। जैसे हम लांग के जाते हैं कि झाड़ू रखी और हमने उसको लांग दिया, तो उसको लांगना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बरकत में कमी होती है। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए बाहर वालों की नज़र से, मतलब एकांत में रखना चाहिए। झाड़ू को हमारे यहाँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर हम झाड़ू को अपमान करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए झाड़ू के बारे में आपको सदा सतर्क रहना चाहिए। अगला टिप है आपको कि जिस बिस्तर पे आप सोते हैं उस बिस्तर पर बैठ कर आपको कभी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है, लक्ष्मी घर से निकल जाती है और घर में जो एक माहौल बना हुआ है, आपका वातावरण जो बना हुआ है, वो माहौल वातावरण अशांत हो जाता है। और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, अगर उस बिस्तर पे बैठ के आप खाना खाएंगे तो वहाँ आपको अनिद्रा की बीमारी लगेगी। बार बार रात को आपकी नींद खराब होगी, आपकी आँख खुलेगी और आपको वहाँ अनिद्रा की बीमारी अवश्य लगेगी। इसलिए जिस बिस्तर पे आप सोते हैं आपको उस बिस्तर पे बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। जब बंदा ऐसे झुकता है, सीधा होता है, झुकता है, सीधा होता है, तो उससे जो ये हमारा मेरुदंड है, ये मेरुदंड में हमारी एक्सरसाइज होती है और पेट की जो पाचन शक्ति है वो प्रबल होती है, अच्छी होती है। तो जो ज़मीन पर बैठ के अगर आप खाना खाते हैं, बार बार झुकना पड़ता है ऐसे, बार बार झुकना पड़ता है ऐसे, तो वो एक तरह से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और पेट की जो पाचन क्रिया है वो आपकी दुरुस्त रहती है। इसलिए हमेशा
ज़मीन पे पालती मार के बैठ के खाना खाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग घरों में जूते चप्पल जहाँ आए जहाँ मर्जी उतार के फेंक दिया, जहाँ खड़े वहीं जूते उतार के अंदर घर में घुस जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है हमारे घर के अंदर। और उल्टे सीधे जूते डाल देते हैं, चप्पल कहीं पड़ी है, जूते कहीं पड़े, कोई जूता उल्टा हो गया, कोई जूता सीधा हो गया। तो ये जो एक हमारे बड़ा दोष होता है और इससे भी हमारे घर में अशांत वातावरण बनता है, शांति पैदा होती है। पूजा हम जो लोग करते हैं, हमें सवेरे 6 और 8 बजे के बीच में हमें पूजा करनी चाहिए। 6 बजे अमूमन दिन निकल जाता है और सूर्योदय के समय अगर हम पूजा करने बैठते हैं तो चाहे हमारी पूजा घंटे भर की है, चाहे आधा घंटे की है, 2 घंटे की है, तो 6 बजे अगर पूजा शुरू करते हैं तो 8 बजे तो पूजा फारिग हो जाती है। थोड़ा कोई लेट शुरू करे, 7 बजे शुरू कर दे, बाकी इससे ज़्यादा लेट पूजा शुरू नहीं करनी। 6 और 8 के बीच में आदमी की पूजा हो जानी चाहिए। हम जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मुंह या तो पूर्व दिशा की इस तरफ होना चाहिए, ईस्ट जिधर सूर्य निकलता है, या नॉर्थ में होना चाहिए, उत्तर दिशा में, और पश्चिम या दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। वो पूजा आपको लाभ नहीं देगी। और जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको जो आसन है वो आसन ऊन का होना चाहिए, सबसे उत्तम होता है। कुशा का होना चाहिए, वो सबसे उत्तम होता है। या जूट का होना चाहिए, वो सबसे उत्तम होता है। ये सारे आसन उत्तम हैं, आप इनमें से कोई सा भी आसन चूज कर सकते हैं। पूजा के समय माला हमें या तो रुद्राक्ष की लेनी चाहिए या तुलसी की माला लेनी चाहिए। 2 मालाओं में से आप कोई सी एक माला ले सकते हैं। आप पूजा इनसे करें, आपको आशातीत लाभ अवश्य मिलेगा। जो पहली रोटी हम गाय को निकालते हैं तो उससे हमारे घर के देवता और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि गौ माता के अंदर हमारे सभी देवताओं का वास है। अगर हम गौ को रोटी खिलाते हैं तो उस रोटी से हमारे पितृ और हमारे देवता दोनों ही खुश होते हैं। पूजा घर जो आपका जहाँ पूजा करते हैं, उस पूजा घर में हमेशा एक जल का पात्र आप हमेशा भर के रखें और जितना संभव हो उसको ईशान कोण में रखें और उसको बीच बीच में चेक करते रहें कि उसमें पानी सूख तो नहीं गया। अगर उसमें पानी की कमी आप देखते हैं या आप देखते हैं उसमें पानी सूख रहा है तो आप उसमें दोबारा पानी डाल के फिर उसको भर सकते हैं, लेकिन वो घड़ा आपको वहीं रखा रहना चाहिए। जैसे हमारे घर में आरती होती है, हम पूजा करते हैं, जोत बत्ती जलाते हैं, ये हमें कभी भी फूंक मार के नहीं बुझानी चाहिए। फूंक मारते ना, जैसे फूंक मार के नहीं बुझानी चाहिए, क्योंकि फूंक मार के जैसे हम बुझाते हैं, हमारे जो ये पवित्रता के हमारे प्रतीक ये साधन हैं, इनको अगर हम फूंक मार के बुझाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अशुभता होती है और उसको कभी भी फूंक नहीं मारनी चाहिए। मंदिर में हम जो हमारा घर का मंदिर है, उस मंदिर में हम धूप रखते हैं, अगरबत्ती रखते हैं, हवन कुंड की सामग्री वगैरह रखते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो दक्षिण और पूर्व दिशा में रखें, जिसको हम आग्नेय कोण कहते हैं, उस आग्नेय कोण में रखें, वहाँ उनको रखना अति शुभ होता है। अगला टिप्स है आपके लिए, घर का जो आपका मेन गेट है, आप उस मेन गेट पे जब अंदर से बाहर निकलते हैं तो जो सीधा हाथ, इसको दाहिना हाथ कहते हैं, दाहिने हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ दोनों तरफ आप हल्दी से या सिंदूर से, सिंदूर में चमेली का तेल मिला के और हल्दी में पानी मिला के आप स्वास्थ्य जरूर बनाएं। उसको करने से घर का जो बाहर का मेन गेट है वो शुभ हो जाता है और वहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आपके द्वार पे आती। घर में कभी भी जो जाले लग जाते हैं, आप देखते हैं ना छतों में, दीवारों में या कोनों में जाले भर जाते हैं, घर में कभी भी जाले नहीं लगने दें, वरना भाग्य और कर्म जो आपका होता है उस पर भी इस तरह से जाले लग जाते हैं और हमेशा आपके सामने बाधा बनी रहती है और किसी भी काम में पूर्णता नहीं आती है। एक बार हफ्ते में समुद्री नमक या लाहौरी नमक, सब जानते हैं लाहौरी नमक सेंधा नमक को कहते हैं, और समुद्री नमक अलग आता है जो हम लोग यूज करते हैं, घर में खाते हैं, वो समुद्री नमक होता है। जो हम खाते हैं वो समुद्री नमक है और जो व्रत में खाते हैं वो सेंधा नमक है, लाहौरी नमक है। तो थोड़ा सा पानी में डाल करके हमें हफ्ते में कम से कम एक बार अपने घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए, तो उससे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो सब खत्म हो जाती है। इसका ध्यान रखें आप हफ्ते में
एक दिन। आप ये कोशिश करें कि सुबह की जो धूप है वो आपके पूजा घर में ज़रूर पहुँचे। पूजा घर आपको घर में ऐसी जगह बनाना चाहिए कि सवेरे की जो धूप निकलती है उसकी कुछ किरणें आपके पूजा घर पे जरूर पड़े। ये आपके लिए बहुत एक शुभ प्रभाव देने वाला एक वातावरण बनता है इससे। अगर पूजा घर में आपने कोई मूर्ति प्रतिष्ठा कर रखी है, वैसे तो घर के जो पूजा घर होते हैं उसमें हमें मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, कि प्रतिष्ठित जो मूर्ति है वो हमेशा मंदिरों में रखी जाती हैं और मंदिरों में ही उनकी जो सेवा भाव होता है वो हम घर पे नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई बार अज्ञानवश या किसी के कहने पे और हम अपने घर के अंदर कोई मूर्ति प्रतिष्ठित करवा लेते हैं, तो हमें नियमित उसकी जिस तरह पूजा होनी चाहिए उस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको उसका बहुत भयंकर दोष लगेगा। इसलिए कभी भी घर में या तो प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसका जो सेवा है, जो उसका पूजा करने का जो एक तरीका है, आपको उस तरीके से उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत महसूस होगी। ऐसी व्यवस्था करें कि वो पूजा नियमित उसको उसी प्रकार से होनी चाहिए। पानी पीने का जो सही वक्त है, जैसे सवेरे आप जगते हैं तो जगने के टाइम पे कम से कम आपको 2 से 3 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। उसके बाद जब आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद आपको कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। उस पानी को कम से कम आप 45 मिनट या 1 घंटा के करीब निकलने के बाद आपको पानी पीना चाहिए। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सवेरे जैसे खाली पेट आप 2-3 गिलास पानी पीते हैं और उसके कुछ देर के बाद में आप अपनी नित्य क्रिया के लिए जाते हैं, तो वो जो पानी है वो इतना प्रेशर बनाता है कि आपके अंदर जो मैल जमा हुआ आपकी आंतों में, वो सारा का सारा मैल बाहर आ जाता है। दूसरा, जो हम नहाने के बाद 1 गिलास पानी मैं आपको पीने के लिए बताया है, वो इसलिए पीते हैं कि उस पानी को पीने से हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो नियमित रहता है, ना कम होगा ना ज़्यादा। और खाना खाने के पौना घंटा बाद 45 मिनट के बाद मैंने आपको जो बताया है कि आपको जल पीना चाहिए, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना वो अंदर एक पित्त में जाके निकल पहुँचता है, तो वहाँ वो जो जठराग्नि है हमारी पित्त में, वो आग जलती है वहाँ, वो आग उस खाने को जलाती है। और अगर हमने तुरंत पानी पी लिया तो वो आग जलाने में दिक्कत करेगी, हमारी जो पाचन शक्ति है वो गड़बड़ हो जाएगी और हमारा खाना हजम नहीं होगा। इसलिए हमें कम से कम पौना घंटा 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए कि तब तक वो जो जठराग्नि है, जठराग्नि पूरे खाने को बिल्कुल एकदम निचोड़ करके जला के जो अच्छी चीज़ है उसको हमारे शरीर में भेजती है, और जो ख़राब चीज़ है उसको मल के रूप में वो नीचे आंतों में उतार देती है। जब आप पानी पिएंगे तो उसको पूर्ण रूप से वो सफाई मिलेगी और वो नीचे जो है मल में चला जाएगा खाना आपका जो वेस्ट है, और जो ताकतवर चीज़ है वो आपके शरीर में लगेगी। इसलिए हमें कम से कम पौना घंटा 1 घंटे बाद जल जरूर पीना चाहिए। ब्रह्म पुराण में 118वें अध्याय में शनिदेव कहते हैं कि मेरे दिन शनिवार को जो मेरी पूजा करेगा, मुझ पे जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, तेल चढ़ाएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, मैं उसको ज़िंदगी में कभी भी तंग नहीं करूँगा। क्योंकि श्री हरि विष्णु ने खुद कहा है कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उन पौधों में मैं पीपल हूँ, पीपल पर मेरा वास है। इसलिए हमें शनिवार के दिन अगर हम पीपल की सेवा करते हैं तो उससे शनिदेव खुश होते हैं। और अगर रोज़ हम पीपल की सेवा करते हैं तो पीपल पर रोज़ जल चढ़ाने से, दूध डाल के, गुड़ डाल के जल चढ़ाने से और उस पर देसी घी की जोत बत्ती लगाने से हमारे जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होता है। रविवार को पीपल पे कभी भी जल नहीं चढ़ाते हैं। ऐसे वक्त तुलसी पे भी रविवार को जल नहीं चढ़ाते। बाकी हफ्ते में 6 दिन आप अगर दूध और जल उसमें गुड़ डाल के पीपल पे चढ़ाते हैं और साथ में थोड़े काले तिल भी डालते हैं तो उससे हमारे देवता, हमारे पितर और शनिदेव सब खुश होते हैं। आपको शनि का, हमारे पितरों का कभी भी कोई भी विरोध नहीं झेलना पड़ेगा अगर आप शनिवार को या रोज़ पीपल पे जल देते हैं। अब बात करते हैं हम
सूर्यदेव की। सूर्यदेव का जो दिन है वो रविवार का दिन माना गया है। हमें रविवार को ज़्यादा नहीं है तो नमक का त्याग जरूर करना चाहिए। नमक का त्याग करने से एक तो सूर्य अगर हमारी कुंडली में कोई अशुभ प्रभाव हमें दे रहा है तो वो दूर होता है। दूसरा, एक दिन अगर हम हफ्ते में नमक नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में जो कुछ विषैले तत्व होते हैं उनको निकलने में आसानी होती है। तो नमक जो है वो शरीर में कुछ खाने के बाद में दिक्कत करता है। तो हफ्ते में अगर एक दिन आप नमक नहीं खाएंगे तो आपके जो स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर व्रत करते हैं तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं है। आपको रविवार का व्रत करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। और किसी का सूर्य खराब है तो उसको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चंद्रमा खराब है तो भोले बाबा की सेवा करना चाहिए। मंगल खराब है तो उसको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। बुध खराब है तो उसको गायों को हरा चारा डालना चाहिए। बृहस्पति खराब है उसको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। किसी बुजुर्ग ब्राह्मण की गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगर आपका शुक्र खराब है तो पानी में आप थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ा सा दही डाल के आपको स्नान करना चाहिए। शुक्र आपका बली होगा और आपका फायदा करेगा। शनि खराब है तो पीपल की सेवा करनी चाहिए। राहु खराब है तो भोले बाबा की सेवा करनी चाहिए। बहते हुए जल में हमको पानी वाले नारियल बुधवार को बहाने चाहिए। और अगर केतु खराब है तो आप काले कुत्ते की सेवा करें। काले कुत्ते को चुपड़ के तेल से रोटी डालें, आपको इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये मैंने कुछ टिप आपको बताई हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आने वाली चीज़ है। आप उनको फॉलो करें। आपको अपने घर में, आपके परिवार में किसी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, ये मेरा दावा है। हमारा चैनल यूट्यूब का ज्योतिष सेवा वृंदावन, आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक, श्री राम वृंदावन और दिल्ली से आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।